बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। ये स्पेशल जो है बिहार पुलिस के लिए बनाई गई है। पिछले वीडियो में हम सब जीएस के बारे में पढ़ा था और फिर हम लोग वन लाइनर जीएस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भी प्रश्न है वन लाइनर है ना। जैसे पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, है ना। प्रश्न क्या था कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना, हराया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट के बीच कब युद्ध हुआ था? है ना। प्रश्न क्या था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी, कौन थी? वह था कृषक। कौन था? कृषक। चौथा प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुज का आकार का है। कैसा है? त्रिभुज का आकार का। छठा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन था? है ना। तो धौलवीरा यानी गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी कि मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र। 8 नंबर प्रश्न है अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अल-बुरूनी का था। किसका नाम था? अल-बुरूनी का। 9 नंबर प्रश्न है कि तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। कौन किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। 10 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। 11 नंबर प्रश्न है कि चेचक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो महाराणा प्रताप का। किसका था? महाराणा प्रताप का। 12 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत के कौन सा अभिलेख प्रथम पाठित अभिलेख है? तो आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेख। इसका अशोक के अभिलेख। 13 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो आंसर सिंधु नदी के तट पर हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। 14 नंबर प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी। 15 नंबर प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कनौज और प्रयाग में किया था। कहाँ किया था? कनौज और प्रयाग में। 16 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो फिरोज तुगलक, है ना। 17 नंबर प्रश्न है पानीपत के तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? है ना। मतलब पानीपत की जो लड़ाई थी, है ना, किन के बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, है ना। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, है ना। एक बार और सुनिए प्रश्न, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 20 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन बनवाया था?
इल्तुतमिश ने। 21 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, है ना? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। कौन की थी? मोहम्मद तुगलक ने। 22 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। 23 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा था। कौन सा भाषा था? प्राकृत भाषा। 14 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश के थे, है ना? तो हर्यक वंश के थे। 25 नंबर प्रश्न है कि इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुई? तो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुई थी, है ना? कहाँ से प्राप्त हुई थी? गोलकुंडा की खान से, है ना? और सब्सक्राइब करें ताकि फिर जो न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको मिल जाए। अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।